एक गांव में सीता नाम की एक महिला रहती थी। उसके घर के आंगन में तुलसी माता का पौधा लगा हुआ था, लेकिन उसे तुलसी माता की पूजा के नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह कभी भी बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते तोड़ लेती थी, कभी रात के समय भी पत्ते तोड़ लेती थी और कई बार रविवार और एकादशी के दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़ देती थी। धीरे धीरे उसके घर में परेशानियां बढ़ने लगी, घर में झगड़े होने लगे और काम में भी रुकावट आने लगी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे समझाया कि तुलसी माता बहुत पवित्र मानी जाती है और उनके साथ कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। उन्होंने बताया कि बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, रात के समय पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, रविवार और एकादशी के दिन भी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तुलसी के पास गंदगी नहीं रखनी चाहिए और रोज श्रद्धा से जल चढ़ाना चाहिए। सीता ने उस दिन से इन सभी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके घर की परेशानियां खत्म होने लगी और घर में सुख शांति लौट आई। तब उसे समझ आया कि तुलसी माता का सम्मान करना और सही तरीके से पूजा करना कितना जरूरी है। जड़ी बूटी वन गांव में सीता की कहानी फैलने के बाद कई लोग उसके घर आने लगे और तुलसी माता के बारे में पूछने लगे। सीता अब रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करके तुलसी माता को जल चढ़ाती और दीपक जलाकर श्रद्धा से प्रार्थना करती। उसने अपने आंगन को भी साफ सुथरा रखना शुरू कर दिया ताकि तुलसी माता का स्थान पवित्र बना रहे। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि उसके घर का माहौल भी बदल गया है। जहां पहले चिंता और झगड़े रहते थे, अब वहां शांति और खुशियां दिखाई देने लगी। गांव की और महिलाएं भी अपने घरों में तुलसी लगाकर उसकी पूजा करने लगी। वे मानने लगी कि तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। सीता अक्सर सबको समझाती कि तुलसी के साथ कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, रात में पत्ते न तोड़ना, पौधे के पास गंदगी न रखना और श्रद्धा से पूजा करना। समय के साथ पूरे गांव में ये परंपरा बन गई और लोग मानने लगे कि तुलसी माता की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स वन समय बीतता गया और पूरे गांव में तुलसी माता के प्रति श्रद्धा और बढ़ती गई। हर सुबह लोग अपने अपने आंगन में तुलसी माता के पास दीपक जलाने लगे और जल अर्पित करने लगे। सीता भी अब रोज तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती और सबको बताती कि तुलसी का पौधा केवल एक साधारण पौधा नहीं बल्कि घर की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। धीरे धीरे गांव के लोगों के जीवन में भी अच्छे बदलाव आने लगे। लोगों के बीच प्रेम बढ़ने लगा, झगड़े कम हो गए और घरों में खुशहाली आने लगी। त्योहारों के समय तो पूरा गांव मिलकर तुलसी माता की पूजा करता और भजन गाता। उस दिन से लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि जो भी सच्चे मन से तुलसी माता का सम्मान करता है और उनसे जुड़े नियमों का पालन करता है, उसके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स वन समय बीतता गया और सीता का घर पूरे गांव में आस्था का एक छोटा सा केंद्र बन गया। हर सुबह जब सूरज निकलता, लोग देखते कि सीता श्रद्धा से तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना कर रही है। धीरे धीरे गांव के लोग भी समझने लगे कि तुलसी का पौधा केवल एक साधारण पौधा नहीं बल्कि घर की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। कई परिवारों ने अपने आंगन में तुलसी लगाई और रोज उसकी पूजा करने लगे। जब भी किसी के घर में परेशानी आती, वे सीता के पास सलाह लेने जाते और वह उन्हें यही समझाती कि तुलसी माता के पास हमेशा साफ सफाई रखें, श्रद्धा से जल चढ़ाएं और नियमों का पालन करें। कुछ ही समय में पूरे गांव का वातावरण बदल गया, लोगों के बीच प्रेम बढ़ने लगा और घरों में शांति रहने लगी। तब सभी को विश्वास हो गया कि सच्ची श्रद्धा और नियमों के साथ की गई पूजा से तुलसी माता की कृपा अवश्य मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स वन धीरे धीरे सीता की भक्ति की चर्चा आसपास के गांवों तक भी पहुंचने लगी। लोग दूर दूर से उसके घर आने लगे और आंगन में लगी तुलसी माता के दर्शन करने लगे। सीता सबको एक ही बात समझाती थी कि तुलसी माता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। वह बताती थी कि तुलसी के पास कभी गंदगी नहीं रखनी चाहिए, बिना स्नान किए पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रात के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है और सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करता है, उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनी रहती है। धीरे धीरे लोगों ने भी इन बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गांव में पहले से ज्यादा खुशहाली और प्रेम दिखाई देने लगा। तब सबको महसूस हुआ कि आस्था, श्रद्धा और अच्छे नियमों का पालन करने से जीवन में सुख और समृद्धि जरूर आती है और यही तुलसी माता की सच्ची कृपा मानी जाती है। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स वन कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आया। उस दिन सभी लोगों ने मिलकर तुलसी माता के पास दीपक जलाए, भजन गाए और पूरे आंगन को फूलों से सजाया। वातावरण इतना पवित्र और सुंदर हो गया कि हर किसी के मन में शांति और खुशी महसूस होने लगी।
सीता ने सबको बताया कि तुलसी माता की सच्चे मन से सेवा और सम्मान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और परिवार में प्रेम बना रहता है। उस दिन से गांव के लोग हर शाम तुलसी माता के पास दीपक जलाने लगे और बच्चों को भी तुलसी का महत्व सिखाने लगे। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे गांव की पहचान बन गई। अब जब भी कोई नया व्यक्ति गांव में आता तो उसे सबसे पहले आंगन में लगी तुलसी माता दिखाई देती और लोग गर्व से कहते कि यही वह पवित्र पौधा है जिसकी कृपा से हमारे गांव में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स वन समय के साथ यह परंपरा और भी मजबूत होती गई। अब गांव के बच्चे भी हर सुबह अपने माता पिता के साथ आंगन में लगी तुलसी माता के पास जाते, जल चढ़ाते और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। सीता उन्हें समझाती कि तुलसी माता केवल पूजा का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमें स्वच्छता, अनुशासन और श्रद्धा का पाठ भी सिखाती है। जब भी किसी के घर में कोई शुभ काम होता तो सबसे पहले तुलसी माता के पास दीपक जलाकर आशीर्वाद समय बीतता गया और उस गांव की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। अब हर घर के आंगन में तुलसी माता का हरा भरा पौधा दिखाई देता था। सुबह होते ही लोग स्नान करके तुलसी माता को जल चढ़ाते, दीपक जलाते और पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करते। बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाने लगा कि तुलसी माता का सम्मान करना चाहिए और उनके पास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बहुत पवित्र और शांत हो गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और आपस में प्रेम बढ़ने लगा। जब भी किसी के जीवन में कठिनाई आती तो वे तुलसी माता के सामने बैठकर प्रार्थना करते और उन्हें मानसिक शांति मिलती। इस तरह तुलसी माता की भक्ति ने केवल एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव के जीवन को बदल दिया। अब हर व्यक्ति यह मानने लगा कि सच्चे मन से की गई भक्ति और अच्छे नियमों का पालन करने से तुलसी माता की कृपा हमेशा बनी रहती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स वन कुछ वर्षों बाद वह छोटा सा गांव आसपास के इलाकों में अपनी भक्ति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हो गया। जब भी कोई यात्री उस गांव में आता तो सबसे पहले उसे हर घर के आंगन में हरी भरी तुलसी माता दिखाई देती। लोग बड़े प्रेम और श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करते, सुबह शाम दीपक जलाते और पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करते। सीता अब गांव की बुजुर्ग बन चुकी थी और बच्चे अक्सर उसके पास बैठकर तुलसी माता की महिमा की कहानियां सुनते थे। वह उन्हें समझाती कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अगर मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो भगवान और तुलसी माता की कृपा से सब कुछ ठीक हो सकता है। उसकी बातें सुनकर बच्चों के मन में भी भक्ति की भावना जागने लगी। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे गांव की पहचान बन गई और लोग दूर दूर से यहाँ आकर तुलसी माता के दर्शन करने लगे। इस तरह एक साधारण सा पौधा पूरे गांव के लिए आस्था, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन गया और सभी लोग मानने लगे कि सच्चे मन से की गई पूजा और भक्ति से तुलसी माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स वन धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता गया और उस गांव की पहचान ही भक्ति और शांति से होने लगी। हर सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही लोग अपने आंगन में लगी तुलसी माता के सामने दीपक जलाते, जल चढ़ाते और पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करते। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी तुलसी माता का सम्मान करते थे। गांव में जब भी कोई नया घर बनता तो सबसे पहले उसके आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता और उसे शुभ माना जाता। सीता अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह रोज तुलसी माता के पास बैठकर भजन गाती और भगवान का स्मरण करती। लोग कहते थे कि उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के कारण ही पूरे गांव में सुख शांति बनी रहती है। जब भी किसी के जीवन में परेशानी आती तो वे तुलसी माता के सामने बैठकर मन ही मन प्रार्थना करते और उन्हें आशा और विश्वास मिल जाता। इस तरह धीरे धीरे यह विश्वास पूरे गांव के दिलों में बस गया कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो और नियमों के साथ पूजा की जाए तो तुलसी माता की कृपा से जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स वन समय के साथ उस गांव की यह भक्ति और परंपरा आसपास के कई गांवों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। लोग दूर दूर से आकर उस पवित्र स्थान को देखने लगे जहां हर घर के आंगन में तुलसी माता का हरा भरा पौधा लगा होता था। सुबह और शाम पूरे गांव में घंटियों की आवाज और भजन की मधुर धुन सुनाई देती थी। सीता अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उसका विश्वास और भक्ति पहले से भी अधिक मजबूत था। वह बच्चों और गांव के लोगों को हमेशा यही सिखाती कि तुलसी माता का सम्मान करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन में सकारात्मकता और शांति बनाए रखने का एक मार्ग है। धीरे धीरे गांव के लोगों ने यह महसूस किया कि जब से उन्होंने तुलसी माता की पूजा और नियमों का पालन करना शुरू किया है, तब से उनके जीवन में कई अच्छे बदलाव आए हैं। घर में प्रेम बढ़ा है, झगड़े कम हुए हैं और मन में शांति बनी रहती है।
इसी विश्वास के साथ लोग हर दिन श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करते रहे और ये पवित्र परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली गई। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स वन समय के साथ ये पवित्र परंपरा पूरे क्षेत्र में फैल गई। अब आसपास के गांवों के लोग भी अपने घरों में श्रद्धा से तुलसी माता का पौधा लगाने लगे और रोज सुबह शाम उसकी पूजा करने लगे। त्योहारों के दिनों में तो गांव का दृश्य और भी सुंदर हो जाता था। हर आंगन में दीपक जलते, फूलों से सजावट होती और भक्ति भरे भजन गाए जाते। सीता अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उसका मन हमेशा भक्ति में लगा रहता था। वह अक्सर बच्चों को अपने पास बैठाकर बताती कि तुलसी माता हमें केवल पूजा ही नहीं, बल्कि स्वच्छता, प्रेम और विश्वास का महत्व भी सिखाती हैं। उसकी बातें सुनकर नई पीढ़ी भी इस परंपरा को अपनाने लगी। धीरे धीरे ये गांव भक्ति और शांति का प्रतीक बन गया। लोग मानने लगे कि जब घर में श्रद्धा, सेवा और सकारात्मक सोच होती है, तब तुलसी माता की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स वन कई साल बीत गए और अब वह गांव दूर दूर तक अपनी भक्ति और पवित्र परंपराओं के लिए जाना जाने लगा। लोग कहते थे कि इस गांव की सबसे बड़ी शक्ति उसके आंगन में लगी तुलसी माता की भक्ति है। हर सुबह सूरज निकलते ही पूरे गांव में घंटियों की मधुर आवाज गूंजने लगती। महिलाएं तुलसी माता को जल चढ़ाती और दीपक जलाकर प्रार्थना करती। बच्चे भी अपने बड़ों से सीखकर तुलसी माता के पास हाथ जोड़ते और मन ही मन अच्छे जीवन की कामना करते। सीता अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जब भी वह तुलसी माता के पास बैठती तो उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती थी। गांव के लोग कहते थे कि उसकी सच्ची श्रद्धा ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया है। अब हर व्यक्ति यह समझ चुका था कि तुलसी माता का सम्मान करना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन, स्वच्छता और सकारात्मक सोच को अपनाने का एक तरीका है। इसी विश्वास के साथ लोग रोज श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करते रहे और वह छोटा सा गांव हमेशा के लिए भक्तिमय बीतता गया और उस गांव की भक्ति की कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों के लोग भी वहां आने लगे और उस पवित्र वातावरण को देखकर बहुत प्रभावित होते थे। हर घर के आंगन में हरी भरी तुलसी माता दिखाई देती थी और सुबह शाम दीपक की रोशनी से पूरा गांव जगमगा उठता था। लोग मानते थे कि जहां तुलसी माता का सम्मान और पूजा होती है, वहां नकारात्मकता दूर रहती है और घर में सुख। समय के साथ ये पवित्र परंपरा उस गांव की पहचान बन गई। लोग कहते थे कि जिस घर में तुलसी माता का पौधा होता है, वहां हमेशा शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हर सुबह गांव की महिलाएं तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती। बच्चे भी अपने माता पिता के साथ खड़े होकर हाथ जोड़ते और भक्ति का महत्व सीखते। जब भी गांव में कोई शुभ काम होता, जैसे विवाह, नया घर बनना या कोई त्योहार, तो सबसे पहले तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर आशीर्वाद लिया जाता। धीरे धीरे यह विश्वास और मजबूत होता गया कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। लोग मानने लगे कि श्रद्धा आखिरकार कई वर्षों बाद वह छोटा सा गांव भक्ति और शांति का एक सुंदर उदाहरण बन गया। हर घर के आंगन में हरी भरी तुलसी माता लहलहाती दिखाई देती थी और सुबह शाम दीपक की रोशनी से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता था। लोग अपने दिन की शुरुआत तुलसी माता को प्रणाम करके करते और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते। गांव के बच्चे भी बचपन से यही सीखते कि तुलसी माता का सम्मान करना, घर को स्वच्छ रखना और सच्चे मन से भक्ति करना जीवन को बेहतर बनाता है। सीता, जिसने कभी अपने घर में तुलसी माता की सेवा शुरू की थी, अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उसे ये देखकर बहुत संतोष मिलता था कि पूरे गांव ने उस परंपरा को अपना लिया है। लोग मानते थे कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्मों के साथ की गई पूजा से जीवन में शांति और खुशियां आती हैं। इसी विश्वास के साथ वह गांव हमेशा के लिए भक्ति, प्रेम और सकारात्मकता का प्रतीक बन गया और सभी लोग मानने लगे कि जहां तुलसी माता का सम्मान होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स 1।